जय श्री राम दोस्तों। सुबह के 9:01। आज थोड़ा सा लेट है ऑफिस के लिए निकलने के लिए, और क्योंकि कल रात को तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा सिर में पेन हुआ एकदम से, जिसके कारण सुबह मैं लेट हुआ उठने में। और एनर्जी कल दोपहर से शरीर की डाउन थी, और अब जाके थोड़ा सा संतुलन लग रहा है शरीर में। तो ये कारण रहा आज सुबह लेट होने का, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आज आवाज़ आपको साफ ही आ रही होगी। और जो कैप्शन मैंने डाला है आज की, आयुष्मान कार्ड क्या है, बहुत सारे लोगों की चर्चाएं रहती हैं इसके ऊपर। और जब भी एक पॉलिसी की बात शुरू होती है हेल्थ इंश्योरेंस की, तो लोग आयुष्मान कार्ड का नाम ले लेते हैं। सबसे पहले आयुष्मान कार्ड किसके लिए सरकार ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू किया था, वो किया था जो लोग बिलो टू पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल परिवार हैं, जिनकी सालाना आय 1-1.5 लाख से भी कम है, उनके लिए आयुष्मान कार्ड शुरू हुआ था। और आयुष्मान कार्ड है क्या? आयुष्मान कार्ड हरियाणा गवर्नमेंट का एक मेडिकल कार्ड है, जहां उस हॉस्पिटल ने कैशलेस किया हुआ है आयुष्मान के अंदर में, वहां पे कोई व्यक्ति अपना फ्री में इलाज करवा सकता है। बहुत अच्छी स्कीम है उन लोगों के लिए जो बीपीएल हैं। उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन किया गया आयुष्मान कार्ड में, फिर शायद ये 2-2.5 लाख रुपए साल का कमाने वाले लोगों के लिए ओपन कर दिया गया था। लेकिन जब मैं देखता हूँ आयुष्मान कार्ड, तो बहुत संपन्न परिवारों के लोग आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग कर रहे हैं। हो क्या रहा है असल में, जिन लोगों को आयुष्मान कार्ड का बेनिफिट मिलना चाहिए था, जिनके पास आयुष्मान कार्ड असल में होना चाहिए था, उन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड असल में पहुंचा ही नहीं। अब जब गवर्नमेंट डाटा पेश करती है तो बहुत लाखों की संख्या में आयुष्मान कार्ड बने भी हैं, और लोगों ने, इतने हजार लोगों ने इतने लाखों के क्लेम भी सेटल किए हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि वो हर एक उस परिवार के घर पर जाए। ऐसा कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओज के थ्रू टाई अप करके सरकार कर सकती है कि जो आयुष्मान कार्ड धारक है, असल में वो जहां रह रहा है उसके घर विजिट करें सरकार के कार्यकर्ता, या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से वो टाई अप करेंगे। उससे होगा क्या कि एक क्लियर पिक्चर निकल के सामने आएगी कि एक इंसान जो 2, 3, 4, 5 करोड़ की गाड़ी के घर में रहता है, कोठी में रहता है, या जिसके बच्चे इतना बढ़िया कमा रहे हैं, साल का अगर कोई 1 करोड़ के करीब कमा रहा है, तो उस परिवार को आयुष्मान कार्ड की जरूरत क्या है? ऊपर लेवल पे सुनने के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रायोरिटी के तौर पे जो है हेल्थ सेक्टर को रखा। सरकार ने गरीब परिवारों के बारे में सोचा, उनको कार्ड्स प्रोवाइड करवाए। कुछ लोगों ने इलाज भी किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मिसयूज किया। अब जब ये मिसयूज निकल के आएगा तो पेनल्टी भी लगा दे सरकार, पेनल्टीज भी लगा दे। होता क्या है कि अब ना तो एक कम्युनिटी का नाम लूंगा और ना किसी व्यापारी का नाम लूंगा, लेकिन धरातल पर सच्चाई यही है। जो लोग दिन का 10,000 रुपए कमा रहे हैं, वो आयुष्मान से इलाज क्यों करवा रहे हैं अपना? और अगर करवा पा रहे हैं तो क्या वो स्कीम उनके लिए है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर
वो योजना उन परिवारों के लिए, ये देखिए उन लोग तोड़ेंगे सिग्नल, पीछे वाले परेशान हो जाते हैं बेचारे, जल्दी जाना होता है। वो साइकिल वाला निकल के गया रेड लाइट में, भाई अगर कोई टक्कर मार दे, उससे स्पीड आती गाड़ी, तो क्या कर लेंगे वो। तो बात कर रहे थे कि अगर ये योजना आयुष्मान कार्ड अमीर परिवारों के लिए भी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो फिर इसको सच में जांचना होगा, सरकार को इसका डीप वेरिफिकेशन करनी होगी, और जिन गलत लोगों ने गलत तरीके से गलत क्लेम सेटल किए हैं, और एक और बात बता दूं, फेक क्लेम भी बहुत सेटल हुए हैं, क्योंकि सरकारी योजना है, कोई इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं है इसके अंदर। कोई एडमिट होता है 50,000 का 2 लाख का क्लेम ले लेता है। अब इतनी धांधली चली हुई है इसके कारण, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो धांधली तो होना संभव ही है। ठीक है, क्लाइंट रखता है कुछ और ट्रीटिंग संस्था रखती है कुछ, इससे बने हुए हैं। तो ये जो समस्या है इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है, ये देखो गलत रोंग साइड, अगर रेड लाइट है तो आपको रुक जाना चाहिए। ये मैडम है, कान के फोन लगा रखा है, फोन पे कान है, और ये देखिए क्या करेंगे आप ऐसे लोगों का, जानलेवा लोग घूमते रहते हैं सड़कों पे। तो असल में जिस ग्रुप के लिए, जिन लोगों के लिए सुविधा बनाई गई थी, जो लोग सड़कों पे सोते हैं, अगर मैं आपको सही मायने में, यहाँ पे भी लोग बहुत सारे फुटपाथ पे बैठे मिलेंगे, अगर गाड़ी उनके पास रोक के उनसे पूछ के बताऊं आपको कि क्या उनके पास आयुष्मान कार्ड है, तो उनको पता भी नहीं होगा कि आयुष्मान कार्ड होता क्या है। अगर वो बीमार होते होंगे तो वो वही 150 रुपए की दवाइयां खा के बेचारे अपना पेन किलर खा के काम चला लेते होंगे, उनको पता ही नहीं कि वो इलाज करवा सकते हैं अपना आयुष्मान कार्ड के थ्रू। ऐसे बनेगा, वहां से बनेगा नहीं। लेकिन ये धांधली शुरू होती है निचले स्तर से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, और जो आजकल सीएससी सेंटर्स हैं, मैं हर एक का इसमें नहीं तुलना कर रहा, प्लीज आप इस चीज को उस अदर वे में मत लीजिएगा, क्योंकि हर डॉक्टर गलत इलाज नहीं करता, हर वकील गलत केस नहीं लड़ता, हर पुलिस वाला गलत नहीं होता, हर अच्छा भगत नहीं होता। इसी तरीके से हर अच्छा सीएससी सेंटर वाला गलत काम नहीं करता, लेकिन जो करते हैं उनके कारण पूरा एक समाज जो है उसका नाम लिया जाता है। अब सीएससी सेंटर वाले ने बना दिया 2,000 रुपए लेके आपका कार्ड, ठीक है, और जिसको मिलना चाहिए था उसका बेचारे को पता ही नहीं है। बार बार मैं यही बात बोल रहा हूँ, जोर दे के बोल रहा हूँ कि जिस व्यक्ति के लिए सुविधा बनी थी उस व्यक्ति के पास वो सुविधा है ही नहीं। और हम जाते हैं सेक्टर्स में, जाते हैं पॉलिसी की विजिट पे, वो कहते हैं जी पिताजी का तो ना आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। 5 करोड़ की कोठी में रहने वाले इंसान का आयुष्मान कार्ड है, अच्छी जमीनें हैं, अच्छी इनकम है, डेली की भी बहुत अच्छी साउंड इनकम है, व्यापारी लोग हैं, लेकिन गलत तरीके से सुविधाओं का जो है उपभोग किया जा रहा है। और तो और अब ये सिंपल, अगर सिर्फ बीमारियों के इलाज के लिए आयुष्मान बनवा भी लिया गलत तरीके से तो चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। फिर उसके बाद गलत तरीके से क्लेम भी लिया जा रहा है। बीमारी है ही नहीं, बीमारी दिखा दी, डेंगू है ही नहीं, डेंगू दिखा दिया, उसका 70,000 रुपए का क्लेम बना लिया, 20 खुद रखे, 50 खुद रख लिए उन्होंने, या 20 दे दिए, 50 रख लिए, 50 रख लिए, 20 दे दिए। इस तरीके की जो समस्याएं चल रही है, तो भाई ऐसा ना करें। और सबसे पहली रिक्वेस्ट तो मेरी सरकार से ही है कि कृपया करके अगर ऐसी सुविधा बनाई गई है तो प्लीज उसको देखें कि क्या वो सही लोगों के पास जा रही है, क्या जो इलाज करवा रहे हैं क्या वो वही बेचारे गरीब लोग हैं जिनके लिए आपने सोच के बनाई थी सुविधा। क्योंकि अगर कोई 6 करोड़ की फर्म का इंसान आयुष्मान के अंदर में इलाज करवा रहा है तो ये तो बहुत गलत है ना। अब मैं जो कह रहा था कि इनको वेरीफाई किया जाए, उनके घरों में एक एक विजिट किया, और किया जा सकता है, इतनी बड़ी बात नहीं है।
एक 600 रुपए की दाढ़ी वाला जो व्यक्ति है वो लगभग दिन के 20-30 घरों में विजिट कर सकता है आयुष्मान कार्ड जिनके बने होंगे। वहां से वेरीफाई करे और उसके बाद में जो फेक क्लेम्स हैं या फेक जिन्होंने कार्ड बनवाए हैं और उनके ऊपर इलाज करवाया है उनसे रिकवरी ले सरकार। मैं कह रहा हूं कितने करोड़ों रुपए तो यहीं से रिकवरी हो जाएगी। लेकिन सरकारें ऐसा नहीं करती, उनको फर्क भी नहीं पड़ता। आयुष्मान कार्ड योजना बना दी क्योंकि डेटा में तो सरकार का बड़ा दिख ही रहा है ना। डेटा सरकार जब बताती है किसी सम्मेलन में तो सरकार तो बड़े खुश होकर बताती कि इतने हमारे आयुष्मान धारक हैं, इतने क्लेम, लाखों के करोड़ों के क्लेम हमने सेटल कर दिया आयुष्मान कार्ड के थ्रू। देखो हम कितना अच्छे सर्विस दे रहे हैं हमारी जनता को। लेकिन सर्विस है क्या? गरीब लोग तो आज भी तरस रहा है सरकार जी। कुछ नहीं किया आपने। तो ये थी चर्चा आयुष्मान के ऊपर। और अब चलिए, कुछ संपन्न लोग आयुष्मान कार्ड बनवा भी लेते हैं तो उनके लिए संदेश ये है कि सर, कल मैं अपने किसी एक पार्टनर से बात कर रहा था, उन्होंने भी आयुष्मान कार्ड अपने पिताजी का बनवाया और इतने की एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती जितने का वो आयुष्मान कार्ड के अंदर में हॉस्पिटल को बिल दे आए। यानी लगभग 35,000 रुपए तो वो हॉस्पिटल को एक्स्ट्रा अमाउंट दे आए आयुष्मान कार्ड में इलाज होने के बावजूद। आज आसमान की क्लैरिटी बहुत सुंदर है। आज बड़ा अच्छा दिन खिला है। मुझे तो स्क्रीन में बड़ा अच्छा दिख रहा है, आपको पता नहीं कैसा दिखेगा। तो ये जो है बीमारी, ये घुन जो करप्शन का, भ्रष्टाचार का, ऐसे ही शुरू होता है। अरे भ्रष्टाचारी तो है। इस लड़के के माँ बाप के पास आयुष्मान कार्ड नहीं, वही गाड़ियों के शीशे साफ करता घूम रहा बेचारा। नहीं बेटा, गाड़ी धो रखी है मैंने, पैसे नहीं है खुले। तो इनके पास अगर सर्विस पहुंच जाए, अगर इनके पास सर्विस पहुंच जाए तो ये क्या नहीं कुछ कर सकते। पानी की बोतल मांग रहा था, पानी की बोतल चाहिए, चलो पानी की बोतल दे देती। खिंडा रहा है पानी, देख लो। क्या हेल्प कर दोगे आप इन लोगों की? गाड़ी में से पानी की बोतल ले ली और वो खिंडा भी दी। अरे बेटा, चलिए, तो ये टॉपिक था। कुछ अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाएंगे आपके लिए। समय 9:14। आज थोड़ा सा मैं स्लो भी चलाऊं, ट्रैफिक भी आज कुछ ज़्यादा मिला क्योंकि सिर्फ 5 मिनट की देरी आपको इतने ट्रैफिक में उलझा देती है। आपने देखा होगा अक्सर अपने को इतना ट्रैफिक नहीं मिलता है सड़क पे जब हम 10 मिनट पहले निकले होते हैं। तो सिर्फ 10 मिनट का अंतर भी आपको 15 मिनट लेट करवा सकता है, या इससे ज़्यादा भी लेट करवा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपया करके, अगर व्यू आ रहे हैं, थोड़े बहुत व्यूज बढ़े हैं, लेकिन अगर आप लाइक और कमेंट भी कर देंगे तो थोड़ा सा गुणवत्ता की ओर जांच हो जाएगी। और ये काम आप लोग बिना किसी फाइनेंशियल इम्पैक्ट के कर सकते हो। फाइनेंशियल इम्पैक्ट के बिना का मतलब ये हुआ कि अगर आपने व्यू कर ही ली है वीडियो तो आप उसको लाइक भी तो कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। इसमें आपका कुछ पैसा तो लगता नहीं साहब। पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आप करेंगे भी नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये तो मैंने डेली कनेक्ट करना ही है आप लोगों के साथ, तो कनेक्ट तो डेली होगा ही होगा। देखिए ऑटो जो है, ये देखो मैंने इसको इंडिकेटर दे रखा है, लेकिन आना इसने गलत तरीके से। क्या
क्या करोगे यार आप ऐसे लोगों, एक तो ये इनका एक अलग पाथ होना चाहिए साइड में चलने के लिए सड़क पे। सबसे गलत ड्राइविंग, सबसे रश ड्राइविंग और सबसे ज्यादा नुकसान साधनों का, गाड़ी मोटरसाइकिल का यही करते हैं, यही लोग करते हैं। फिलहाल पार्किंग में हमें जगह मिल गई है। और हमने गाड़ी अपनी पार्क कर ली है। डेली वही रूटीन है, समय पे पहुंचना है। आप भी समय पे पहुंचा कीजिए। और वीडियो को करते हैं यहीं पे अंत। आज का वीडियो कुछ लोगों को चुभेगा, चुभना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी का हक खा कर बैठे हो तो ये अच्छी बात नहीं है, ये सरासर गलत चीज है। क्योंकि आप करोड़ों की संपत्ति होते हुए भी घर में, और अगर आप किसी गरीब के हिस्से की चीज से अपना इलाज करवा रहे हो तो ये गलत है सर। आपको नहीं करना चाहिए ऐसा। मैं वीडियो करता हूं अंत। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।